फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज संगीता गौतम फ्रॉम गौतम एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के सामने लेकर आई हूँ अधिगम के सीखने के नियम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सबसे पहले अधिगम के सीखने के नियम किसने दिया, तो आपको बस ये याद रखना है कि थार्नडाइक जी ने ही अधिगम का सबसे पहले सीखने का नियम दिया, है ना। अब आते हैं, थार्नडाइक जी ने अधिगम के नियम कितने दिए, है ना। तो अधिगम के नियम को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है अधिगम के नियम को? 2 पार्ट्स में। देखिए, एक है मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम, जिसे हम प्राइमरी लॉ भी कहते हैं और इसे सेकेंडरी लॉ कहते हैं। ओके, इसमें जो 3 नियम है, देखिए, पहला है तत्परता का नियम, फिर अभ्यास का नियम और थर्ड है प्रभाव का नियम। यहाँ पर गौण नियम देखिए, बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आपके नियम कितने हैं? 3, और यहाँ पर आपके नियम है 5। टोटल कितने हो गए आपके नियम यहाँ पर? 8। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि अधिगम के जो नियम हैं वो कितने हैं, तो अधिगम के नियम टोटल होते हैं 8। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मुख्य नियम में नियम कितने हैं, तो मुख्य नियम में आपके 3 हैं। यहाँ पर गौण नियम में कितने हैं, तो गौण नियम में आपके 5 नियम हैं। ओके, और टोटल नियम होते हैं आपके 8। और अगर ये पूछ लिया जाता है कि अधिगम के नियम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर आप करेंगे 2। इज दैट क्लियर? देखिए, ये आपकी इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि ये सारे नियम तो हम देखते हैं, बुक्स में भी लिखे होते हैं, लेकिन ये इतने आसानी से याद नहीं होते। तो इन्हें याद कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? प्रभा। अब आ से आपका आ का उच्चारण भी आ रहा है, तो प्रभात। प्रभात एक वर्ड ऐसा लेते हैं जिससे हमें तीनों नियम याद हो जाएंगे। तो पहला ट्रिक है आपका प्रभात। ओके, अब सेकेंड ट्रिक है यहाँ पर। देखिए, ये दोनों में सा है, इसलिए एक सा को हम क्या करते हैं? एक सा का हावी लेते हैं। साहस आंशिक और मानसिक रूप से बहु अनुक्रिया का कार्य करता है। साहस आंशिक और मानसिक रूप से बहु अनुक्रिया का कार्य करता है। देखिए, आपकी जो सेकेंड ट्रिक है वो है साहस बहु अनुक्रिया का कार्य करता है। यह आपकी सेकेंड ट्रिक हो जाती है। ठीक है, साहस आंशिक और मानसिक रूप से बहु अनुक्रिया का कार्य करता है। अब इसका आप मीनिंग समझ रहे हैं। इसका मीनिंग तो प्रभात मीन्स सुबह, है ना, नॉर्मली है। तो इसके आपको 3 वर्ड्स लेना, और 3 वर्ड्स में आपको तीनों जो हैं, आ का उच्चारण अभ्यास के नियम के लिए हो रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए, अगर बच्चे के अंदर साहस है तो वो आंशिक और मानसिक दोनों ही रूप से कई प्रकार से खुद से क्रिया कर सकता है। अनुक्रिया का मतलब होता है स्वयं के द्वारा की गई क्रिया। अगर बच्चे के अंदर साहस है, तभी तो, जब उसके अंदर साहस है, उसका मनोबल है, तभी तो वो आंशिक और मानसिक रूप से दोनों तरफ से बहु अनुक्रिया मीन्स होता है बहुत प्रकार से की गई स्वयं के द्वारा क्रिया, है ना। तो वो बहु अनुक्रिया के रूप में कार्य कर सकता है या कार्य करता है। ठीक है, तो आपको ये दोनों नियम बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए, क्योंकि देखिए, मैंने आपको इसकी बहुत ही इजी ट्रिक बताई है जिसके द्वारा आप इन दोनों नियम को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। अब आता है, कभी कभी क्वेश्चन इनके अंदर का बन जाता है या इनके बारे में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन देती हूँ आप लोग को। देखिए, तत्परता का नियम कहता है कि अगर बच्चे के अंदर लगन नहीं होगी तो वो उस कार्य को क्या करेगा? उतना अच्छे से नहीं सीख पाएगा जितने अच्छे से वो सीख सकता है। अगर उसके अंदर लगन नहीं है, अगर उस समय वो तत्पर नहीं है कार्य करने के लिए, और आपने उसे उस कार्य को करने को दे दिया, तो या तो वो इरिटेट हो जाएगा, परेशान हो जाएगा,
या तो थोड़ा बहुत करेगा और करके उस कार्य को रख देगा, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं लगा पाएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि तत्परता बच्चे के ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। इस टॉपिक को जो मैंने ये बोल रही हूँ इसे नोट कर लीजिए कि तत्परता बच्चे के ध्यान केंद्रित करने में सहायक होती है। ये किसने कहा? तो ये भी थॉर्नडाइक जी के द्वारा कहा गया है। अतः यहाँ अभ्यास का नियम, अभ्यास के नियम में दो नियम और होते हैं, एक होता है उपयोग का नियम और दूसरा होता है अनुप्रयोग का नियम। अभ्यास के नियम में कहा गया कि अगर बच्चा बार बार कार्य करता है, अभ्यास करता है, तो वो उस कार्य को जल्दी ही करना सीख लेता है। लेकिन अगर वो उस अभ्यास को करना छोड़ दे, उसका रिवीजन लेना छोड़ दे, तो वो उसे भूलने लगता है। तो यहाँ पर उपयोग का नियम क्या कहता है कि अगर बच्चा बार बार अभ्यास करता है तो उस कार्य को सीख जाता है, और अनुप्रयोग का नियम कहता है कि अगर उसका अभ्यास करना छोड़ देता है तो वो धीरे धीरे उस काम को भूलने लगता है, वो प्रॉब्लम फिर उससे सॉल्व नहीं होती। थर्ड आता है आपका प्रभाव का नियम। देखिए, प्रभाव के नियम को हम संतोष का और असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसे हम संतोष और असंतोष, संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसे संतोष और असंतोष का नियम क्यों कहते हैं? देखिए, यहाँ पर प्रभाव क्या डाल रहा है, संतोष का और असंतोष दोनों का प्रभाव डाल रहा है ये प्रभाव का नियम। मीन्स बच्चा वही कार्य करेगा जिसमें उसे संतोष प्राप्त होगा। अगर उसे असंतोष प्राप्त होता है तो वो उस कार्य को नहीं करेगा। लुक लाइक में अगर आपको एग्जाम्पल देती हूँ, अगर बच्चा कुछ कार्य करता है, बहुत अच्छे से वो पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और उस पर उसे प्रोत्साहन दिया जाता है, तो अगर प्रोत्साहन मिल रहा है तो बच्चा दोबारा उस कार्य को करेगा। लेकिन अगर उसने कोई कार्य किया और वहीं पे उसको दंड मिल रहा है तो वो उस कार्य को दोबारा नहीं करेगा। थर्ड आता है, यहाँ पर गौण नियम लेते हैं। गौण नियम में है बहु अनुक्रिया का नियम। मैंने अभी आपको बताया बहु अनुक्रिया मीन्स होता है कई प्रकार से की गई स्वयं के द्वारा क्रिया, है ना। तो यहाँ देखिए, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी जाती है तो उसको तब तक सुलझाने का प्रयास करता है, कई प्रकार से सुलझाने का प्रयास करता है, जब तक कि वो उस समस्या को सुलझा नहीं लेता। मतलब बार बार वो प्रयत्न करता रहता है। ये जो नियम है ये प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर आधारित है। इसे नोट कर लीजिएगा कि ये नियम किस पर आधारित है? थॉर्नडाइक जी के प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं मानसिक स्थिति में। देखिए, मानसिक स्थिति का नियम कहता है कि अगर बच्चे की मानसिक स्थिति ठीक है, देखो तत्परता का नियम ये था कि बच्चा उस समय तत्पर नहीं है कार्य करने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ना। या तो वो थका हुआ है, या तो वो परेशान है, या बीमार है, या किसी वजह से उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, जिससे क्लास में बच्चा बैठा हुआ उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, जो आप उसे समझा रहे हैं वो उसे समझ में नहीं आएगा, या कोई प्रॉब्लम है उसे वो आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मानसिक स्थिति उसकी उस समय ठीक नहीं है। तीसरा है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया के नियम में बताया गया कि अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों की, कोई समस्या, कोई टॉपिक दिया जाता है बच्चे को, अगर उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दें, छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दें, तो बच्चा उसे आसानी से करना सीख जाता है ना। किसी भी समस्या को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो बच्चा आसानी से उस कार्य को कर लेगा, है ना। जैसे कि अगर हमने बच्चे को नंबर ही लर्न करने को दिए हैं, वही नंबर अगर हम थोड़े थोड़े देते हैं तो बच्चा उसे आसानी से सीख लेगा। और अगर हमने पूरा एक साथ दे दिया कि आपको 1 to 100 का नंबर लर्न करना है, तो बच्चा उसे नहीं कर पाएगा। यहाँ पर आता है आपका सादृश्य अनुक्रिया का नियम। सादृश्य अनुक्रिया का नियम जो है ये पूर्व अनुभव पर आधारित नियम है। पूर्व अनुभव पर आधारित, इसे नोट कर लीजिएगा कि ये किस पर आधारित है? पूर्व अनुभव पर आधारित नियम है। इसमें जो भी समस्या उसे दी जाती है, जो भी उसके पास नई समस्या, जो भी टॉपिक आप उसे दे रहे हैं, वो उस समस्या से पहले कभी गुजर चुका होता है और उसे याद करके वो उस अपनी नई समस्या को हल करना सीख जाता है। इसे हम ज्ञात और अज्ञात की विधि के द्वारा भी इसे कहा जा सकता है कि ये ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात के नियम को ये फॉलो करता है। सादृश्य अनुक्रिया का नियम ज्ञात से अज्ञात के नियम को फॉलो करता है। देखिए, साहचर्य स्थानांतरण का नियम। साहचर्य स्थानांतरण का नियम, इसे हम साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस नियम को आप और लिख लीजिए कि इसे हम साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है, इस नियम में क्रिया वही होती है, केवल स्थिति बदल जाती है। अब कैसा क्रिया वही होती है और स्थिति बदल जाती है? लुक लाइक, देखिए, अगर एक डॉग बैठा हुआ है और उसके सामने भोजन रखा हुआ है, एक बर्तन में भोजन रखा हुआ है, तो वो उसको देखकर उसकी लार टपकने लगती है। लेकिन दूसरी स्थिति वहीं पर देखिए कि वही डॉग बैठा हुआ है और वहां पर केवल खाली बर्तन रखा हुआ है, फिर भी उसकी लार उस बर्तन को देख के टपकने लगती है। तो यहाँ क्रिया तो वही हो रही है, लार उसकी अभी भी टपक रही है, बट वहां पर भोजन नहीं है। लेकिन इसके पहले वहां पर भोजन रखा हुआ था, तो दोनों में चेंजेस आ गए। तो ये समझ में आया आपको कि साहचर्य स्थानांतरण का नियम कैसा होता है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से एक बार बताऊं कि बहु अनुक्रिया के नियम को हम बहु प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अनुक्रिया मीन्स होता है प्रतिक्रिया करना भी। ठीक है, अब यहाँ पे मानसिक स्थिति के नियम को हम मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं, मनोवृत्ति का नियम भी कहते हैं। यहाँ सादृश्य अनुक्रिया के नियम को हम समानता का नियम भी कहते हैं। इसे ध्यान से लिख लीजिएगा। और ये ज्ञात से अज्ञात के नियम को फॉलो करता है ये। और यहाँ पर देखिए, साहचर्य स्थानांतरण के नियम को हम साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। तो आपको ये सारे नियम जो इनके नाम चेंज हैं, उन जो चेंज नाम दिए गए हैं यहाँ पर, उन्हें भी आप क्या कर लीजिएगा, फिर से लिख लीजिएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से नाम पूछे जा सकते हैं। मानसिक स्थिति की जगह पे मनोवृत्ति लिखा होगा तो भी आपको क्या है, याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो भी मैंने एक्स्ट्रा नियम बताए हैं कि इन्हें ये कहा जाता है, उन्हें भी नोट कर लीजिए। बाकी तो ये सारी चीजें हैं ही। दूसरी चीज आती है कि इनका शैक्षिक जीवन में क्या महत्व है। तो शैक्षिक जीवन में महत्व इन्हीं नियम पर आधारित है। देखिए, अगर बच्चा तत्पर है तो कार्य को कर लेगा, और अगर तत्पर नहीं है, तो अगर आप एक भावी शिक्षक बनकर जाते हैं तो आपको उस बच्चे को तत्पर करना है। दो चीज फॉलो होती है, अगर वो तत्पर है तो खुद कर लेगा, और अगर तत्पर नहीं है तो आपको उसे तत्पर करना होगा, है ना। किसी भी तरीके से, किसी भी क्रिया के द्वारा आप उसे ऐसा करिए कि वो बच्चा तत्पर हो जाए, क्योंकि अगर वो डेली ही तत्पर नहीं होगा तो वो पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बच्चे को किस प्रकार से तत्पर किया जाए। यहाँ पर बच्चे को बार बार अभ्यास कराया जाए, है ना। शैक्षिक महत्व में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बार बार दोहराना तो किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आप बता सकते हैं किस नियम के अंतर्गत आता है। प्रभाव का नियम, प्रभाव के नियम में अगर बच्चे के साथ ऐसा करिए कि उसे हमेशा क्या एहसास हो, संतोष, खुशी एहसास हो, तो उस कार्य को बार बार करे। यहाँ पर है बहु अनुक्रिया। तो बहु अनुक्रिया मतलब कई प्रकार से हम बच्चों को ऐसा कार्य करने को दें कि वो अलग अलग प्रकार से किसी प्रकार की क्रिया करके और अपनी समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। मानसिक स्थिति का नियम, मानसिक स्थिति के नियम में बच्चे की हम मानसिक स्थिति को समझें कि आज उसकी प्रॉब्लम क्या है, ताकि वो उसकी प्रॉब्लम को समझा जा सके और उस कार्य को आराम से कर सके। यहाँ पर आंशिक क्रिया में है कि बच्चे को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम वो प्रॉब्लम देते हैं सॉल्व करने को, तो वो क्या हो जाएगा, कार्य आसान से हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से बात आती है कि ये पूर्व अनुभव पर आधारित है। ये तो यहाँ पर बच्चे की ही बात है कि वो अपनी पुरानी समस्या को याद करके नई समस्या को क्या कर लेगा, सुलझा लेगा। मतलब यहाँ पर जो पुरानी समस्या है वो नई समस्या को क्या कर देती है, हल कर देती है, बच्चे का स्थायी ज्ञान बन जाती है। यहाँ पर साहचर्य में क्रिया वही होती है और स्थितियाँ बदल जाती हैं। और शॉर्टकट ट्रिक्स तो मैंने आपको बता ही दी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आप लोग लिखिएगा, याद कर लीजिएगा, सॉरी। और जो भी है, जितने भी नियम मैंने आपको बता दिए, तो आप इन्हें नोट करिए। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो, आपको मेरा एक्सप्लेन करना अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।